हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज मैं फिर से 12 जोडिक साइंस की साप्ताहिक रीडिंग लेके आई हूँ कि ये फरवरी महीने का आखिरी हफ्ता ऑल ओवर 12 जोडिक साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। और अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज हम चलेंगे 12 जोडिएक साइंस की रीडिंग करने के लिए कि आखिरी हफ्ता कैसा रहने वाला है। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और हम देखेंगे कि 12 जोडिएक साइंस के लिए ये आखिरी हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले ही कार्ड आ गया है ले लेते हैं। 12 जोडिएक साइंस के लिए फरवरी महीने का ये आखिरी हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। चाहे आप इसे अपने बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, लव रिलेशन या फिर हेल्थ के लिए देखें, आपकी मर्जी, जैसे भी आप देखना चाहे आप देख सकते हैं। 12 जोडिएक साइंस के लिए फरवरी महीने का ये आखिरी हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइस, आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जर्नी में जुड़ते जाइए। आप लोगों के हौसले से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सफल करते हुए जितने भी कार्ड आ रहे हैं वो हम ले रहे हैं, बाकी हम ऐसे ही कार्ड इसमें से लेंगे। सही, चलिए, जितने कार्ड आ गए हैं वो हम ले लेते हैं। पहले ये कार्ड आया था, फिर ये, फिर ये और फिर ये। चलिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि, एरिस राशि। उनके लिए कौन सा कार्ड आया है? 9 ऑफ कप्स। एरिस राशि, आपके लिए ये कार्ड आया है वो ये बताता है कि ये आखिरी हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अबंडेंस से भरेला होगा। इमोशनली आप बहुत खुश रहने वाले हैं और आप अपने परिवार के साथ भी बहुत खुशियां मनाने वाले हैं। हो सकता है कि आप कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, उसे अच्छी अच्छी मतलब कहते हैं ना, गिफ्ट्स खरीद के दें और इतना एंजॉय करें आप कि आप का जो ये वक्त है वो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। जैसे कहते हैं ना, ये हफ्ता आपको एक यादगार हफ्ता बनकर रह जाए ऐसा लगता है। और अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसमें बहुत ही अबंडेंस मिलने वाला है। आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपने ऐसा सोचा है या प्लानिंग की है कि हमें नया बिजनेस शुरू करना है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सक्सेस मिलेगी और हो सकता है
कि ये सक्सेस पूरा 1 साल और अगर डिवाइन ने चाहा तो लाइफ टाइम के लिए आपको अबंडेंस दे सकती है। इसके अलावा जो कोई जॉब चेंज करना चाहता है तो उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अगर कहीं ज़्यादा सैलरी मिलती है या आपको आपकी जो मतलब इच्छा है कि आप उस फील्ड में जॉब करें कि जो आपका पसंदीदा कहते हैं ना जॉब है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ से हाँ का जवाब आ सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने कोई ऐसी एग्ज़ाम देने का सोचा है या फिर कोई ऐसी फील्ड में जाने का सोचा है तो आप वह फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं ज़्यादा पढ़ाई के लिए, अगर कोई जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग जा सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। और रिलेशन वाइज ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों आपके लिए। आपके मतलब जो भी रिलेशन होंगे, लव रिलेशन होंगे या परिवार के, दोस्तों के या फिर आपके साथ काम करने वालों के, जो भी रिलेशन है वो सारे रिलेशन आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। प्यार की बढ़ोतरी होने वाली है और पूरा हफ्ता आपका ये बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। हेल्थ वाइज आपको इस हफ्ते कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई तकलीफ हो। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है मेष राशि वालों कि आपको आपका कर्मा करना है। जो भी आप कार्य करते हैं उसे करना है और गॉड पे बिलीव करना है, ऊपर वाले पे बिलीव करना छोड़ना नहीं। और हमें जो भी खुशियाँ मिलती है उसका शुक्राना रब से ज़रूर करना है। और ख़ास कर मैं कहूँगी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इसी तरह से, जो अपलोड करने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आपके लिए मैंने बताया है सब राशियों के लिए कि ये जो हफ्ता है ये आप लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। मतलब आपने अगर कुछ शुरू करने का सोचा है तो शुरू कर दीजिए। मतलब वो कहते हैं ना कि कदम बाहर निकाल लीजिए, मतलब एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, आपके लिए सक्सेस और अबंडेंस ही है। तो मेष राशि वालों आपके लिए ये हफ्ता हर तरीके से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं टॉरस राशि, वृषभ राशि, उनके लिए कौन से कार्ड आए हैं। वृषभ राशि आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए मेजर आर्काना का। तो इस कार्ड के मुताबिक मैं कहूँ तो आप लोगों का ये हफ्ता ऑल ओवर हर तरह से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने में ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसके अलावा कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। और इस हफ्ते अगर किसी ने भी कोई भी नया काम शुरू करने का सोचा है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है। आप उसमें कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है कोई बिजनेस शुरू करने का, कोई जॉब करने का या फिर कहीं रिश्ता करने का, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है या फिर किसी ने कोई अपना मकान या फिर कोई गाड़ी या फिर कोई ऐसी मटेरियल चीज़ खरीदने के बारे में सोचा है या सोच रहे हैं तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको ये हफ्ते आपको मतलब ये सारी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट आ जाएंगे कि वो सीक्रेट खुल जाने की वजह से, वो राज खुल जाने की वजह से जो वो निर्णय नहीं ले पाते थे कि सही क्या है गलत क्या है, वो उनके सामने आ जाने से वो निर्णय ले लेंगे और ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और कुछ लोगों के सामने इतनी सारी मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी कि उनको सोच समझ के फैसला लेना है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और कुछ लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन उनका वेल विशर है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनके मुंह पे मीठा है, कौन उनके पीठ पीछे वार करता है। मतलब बहुत सारी ऐसी राज की बातें सामने आ जाने वाली है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ऐसे ओहदे पे या ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं कि जिनके पास लोग अपनी तकलीफ़ें लेके आएंगे, उनसे मशवरा करेंगे और उनका मशवरा उनके लिए इतना कारगर साबित होगा कि उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और उनका नाम होगा, सम्मान के पात्र वो होंगे। और एक प्योर सोल जिसे कहते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने प्योर सोल बनने वाले हैं कि वो उनका समाज में एक नाम होगा। वो कुछ ऐसी समाज सेवा भी कर सकते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव भी ऐसा कर सकते हैं कुछ लोग कि उनका नाम हो सकता है। मतलब ये हफ्ता वृषभ राशि वालों आपके लिए, आप जो भी करना चाहते हैं, आपने कुछ जो भी करना चाहा है, अगर आपने कुछ मतलब लिखना चाहते हैं, आप बुक लिखना चाहते हैं, आप कोई ऐसा मतलब पेंटिंग का काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी आपका जो शौक है उसे अगर पूरा करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप उसके लिए शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और खासकर वृषभ राशि वालों, ये हफ्ता आपकी कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप जो भी फैसला लेंगे अपने कैरियर के बारे में, वो फैसला आपको आगे तक फायदा देने वाला है। मतलब इस हफ्ते आप जो भी फैसला ले अपने कैरियर के बारे में तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये फैसला आपको लाइफ टाइम अबंडेंस और कहते हैं ना कि खुशियां और वो हर चीज देने वाला है कि जिसके आप हकदार हैं। और हेल्थ वाइज मुझे एक और कोई प्रॉब्लम टॉरस राशि आपके लिए नहीं लगती कि इस हफ्ते आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो। और रिलेशन भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, एक प्योरिटी होगी। कोई भी रिलेशन होगा, चाहे वो लव रिलेशन हो, परिवार का हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, एक पवित्रता होगी उस रिश्ते में, एक प्योरिटी होगी। मतलब हर तरीके से देखा जाए तो वृषभ राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या आया है? ओ माय गॉड, मिथुन राशि आपके लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, आप इतने कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? फिर से लगता है मिथुन राशि वालों, आपको इस हफ्ते ऐसा लगेगा या लग सकता है कि आपको किसी ने बांध दिया है, आपके तरफ जैसे चारों तरफ किसी ने दीवार खड़ी कर दी है। आप अपने आप को मायूस और जैसे कहते हैं ना बंदा बंदा सा महसूस करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास ऐसी कोई भी रास्ता नहीं कि आप कहीं से मतलब कोई राह ढूंढ सके। लेकिन मिथुन राशि वालों, ये आपकी अपनी सोच है, ये नेगेटिव आपकी थॉट है, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने आपकी आंखों पे पट्टी बांध ली है और आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते नहीं है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। जो डिवाइन आपको संदेश दे रहा है उसे सुनिए और समझिए कि आपके दोनों तरफ दीवारें हैं, लेकिन आपके पैर के नीचे से एक नदी बह रही है। उस नदी के बहाव के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पैर बंधे हुए नहीं है, आपके पैर खुले हुए हैं और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन के इस जो भी बंधन है उससे बाहर निकल सकते हैं।
कि ये बंधन आपने बनाया है, ये आपका बनाया हुआ बंधन है, आपकी नेगेटिव थॉट है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं, आप अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में, एजुकेशन, रिलेशन या हेल्थ, किसी भी बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी एक नेगेटिव थॉट है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और इस जो भी ये जरिया बनाया गया है, आपको उस रास्ते से, इस बंधन में से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हफ्ता आपको मुझे ऐसा लगता भी है कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे और अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्याल लाएंगे और अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे और ये जो डिवाइन ने आपके लिए रास्ता बनाया है, आप उस रास्ते से बाहर भी निकल जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और अपने अंदर से ये गलतफहमी को दूर कर देना है कि आप बंधे हुए हैं। नहीं, आप बंधे हुए नहीं हैं, ये आपकी सोच है। अगर ये सोच आप अपने दिलो दिमाग से निकाल देंगे तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कैंसर राशि, उनके लिए क्या है। द हर्मिट। कैंसर राशि, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि इस हफ्ते आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ का जैसे निर्णय लेना होगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब बदलना चाहते हैं या किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई एजुकेशन के लिए आपने कुछ सोचा है, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेनी पड़ेगी और विचार विमर्श करके ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी फील्ड में, तो आपको हेल्प लेनी होगी और डिवाइन आपको एक किरण रोशनी की दिखा रही है, उसे आपको देखना होगा और उस रोशनी के सहारे धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाने होंगे और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना होगा। मतलब आपको इस हफ्ते किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको बिजनेस नया शुरू करना है या आपको जॉब चेंज करनी है, आपको किसी से रिश्ता करना है या आप किसी एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रख के किसी से विचार विमर्श करके, अगर किसी का सहारा चाहिए मतलब हेल्प चाहिए, तो हेल्प लेके आपको जो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ जो कहती है, जो आपको एक रोशनी दिखा रही है, रोशनी की किरण जहाँ दिखती है, उसी राह में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, भले ही वो रोशनी आपको थोड़े दूर तक ही उजाला दे, जहाँ तक वो रोशनी आपको उजाला दे रही है वहाँ तक आपको चलना है, फिर वो रोशनी आगे उजाला देगी, फिर आपको आगे बढ़ना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ करनी है, आपको एकदम से कुछ भी नहीं करना, सोच समझ के। और अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हेल्प लेके आपको आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपके लिए ये हफ्ता सही नहीं है, आपके लिए हर चीज़ में ये हफ्ता सही है। अगर हेल्थ के लिए कहूँ तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खासकर आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, उम्र वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपके लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन आपको सोच समझ के अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सक्सेस नहीं, हर फील्ड में आपके लिए सक्सेस है, मगर कहते हैं ना धीरे धीरे, एकदम भागना नहीं है।
सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, राइट। तो ये थी कैंसर राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या कार्ड आया है? ओ 9 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि क्या हुआ? फिर से टेंशन में आ गए आप लोग। लेकिन सिंह राशि वालों, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप टेंशन में लेने वाले हैं। फिर से आपने अपना पास्ट याद कर लिया है, या फिर कुछ पास्ट की यादें आपको सता सकती है या फिर याद आ सकती है, जिसकी वजह से आप उदास हो सकते हैं। आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तनाव रह सकता है। लेकिन आपको अब इन सब नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है और आपको एक पॉजिटिव सोच अपने अंदर लानी है, क्योंकि डिवाइन ने आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी है जिसे आपको देखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट से, टॉक्सिक रिश्ते हैं जो, उनसे दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके बारे में बिचिंग करते हैं, आपके बारे में सही नहीं बोलते। उन सब लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग हैं और लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे कुछ भी तो भी बोलेंगे, क्योंकि ये फितरत है लोगों की। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको अपने थॉट को पॉजिटिव करना है, मेडिटेशन, योगा करके, और जितना हो सके अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है और आपको आगे बढ़ जाना है। आपके सामने अपॉर्चुनिटियां है, उससे आपको लेना है और आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते जो ये ग्रहों की चाल बदल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सिंह राशि वालों, आप भी जैसे इस कार्ड से मैं जो आज मुझे इंट्यूशन हो रहे उसके मुताबिक अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड के रीडिंग में इस तरह करना चाहूंगी कि मुझे ये लगता है कि सिंह राशि वालों, आप अब जैसे नींद से जागे हैं। आपने सारे अपने नेगेटिव थॉट को कहते हैं ना हवा में उड़ा दिए हैं, और अब आप एक नई बिगनिंग के लिए, एक कहते हैं ना आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने कमर कस ली है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब हमें उदास नहीं होना, अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, सब कुछ पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि वालों कि इस वक्त अगर आप लोगों ने बिजनेस, जॉब, एजुकेशन या फिर रिलेशन के बारे में सोचा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसमें आगे बढ़ने की या फिर उसकी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी यही गाइडेंस आपको दूंगी कि आप अब नींद से जाग जाइए। ये टेंशन, ये पास्ट, ये लोगों की बातें, उन सब को अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिए और अपने आप के बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन, योगा कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए। तो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है कन्या राशि, वर्गो राशि। वर्गो राशि आपके लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट। वर्गो राशि, लगता है इस हफ्ते आप लोग बहुत ही मैच्योर हो जाने वाले हैं, और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही तरक्की करने वाले हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, आध्यात्मिक राह पे हो, एक मतलब बहुत ही ज्ञान हासिल करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ चुके हैं कि उनके किस्मत के ताले की चाबी उनके पास ही है, तो वो
उन चाबी को अब हासिल कर लेने वाले हैं और अपनी किस्मत का ताला खोलने वाले हैं और वो बहुत ही सक्सेस और अबंडेंस को पाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस हफ्ते कोई नया बिजनेस, नई जॉब, कोई एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचा है, जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आप वो उसमें सक्सेस पा सकते हैं। इसके अलावा अगर रिश्ते की बात करूं, रिलेशन की, तो आप लोगों का रिलेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप नया रिलेशन करना चाहते हैं किसी के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। और हेल्थ वाइज भी मुझे वर्गो राशि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आती। बस आप लोगों से एक ही बात कहनी है इस हफ्ते के वर्गो राशि, आपके किस्मत के ताले की चाबी आपके पास है, उसे आपको अब उठा लेना है और गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आपने जो भी सोचा है, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने का हो या फिर कोई घर या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बहुत वक्त से खरीदना चाहते हो या कुछ आप ऐसा शुरू करना चाहते हो नया कुछ भी, तो आप उसे ये हफ्ते शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा और हो सकता है कि ये जो भी आप शुरू करें वो आपके लिए लाइफ टाइम फायदा देने वाली एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो वर्गो राशि, हेल्थ वाइज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और आप लोग बहुत ही मुझे इस हफ्ते मैच्योर और जैसे कहते हैं ना कि हर नया काम या कुछ भी आप करेंगे तो बहुत ही सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ और कहते हैं ना गॉड की ब्लेसिंग लेके शुरू करने वाले हैं। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये थी वर्गो राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। तुला राशि वालों, आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप भी इस हफ्ते हर फील्ड में सक्सेस पाने वाले हैं, विजयी रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, कोई प्रॉपर्टी या कोई घर या फिर ऐसी कोई भी चीज खरीदने को सोचा है जो आप बहुत वक्त से खरीदना चाहते थे या आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस शुरू कर दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। अगर कोई नई जॉब में जाना चाहता है या जॉब के लिए इंतजार कर रहा है तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको कहते हैं ना कि जॉब मिल सकता है, वो जॉब चेंज कर सकते हैं, अपना मनपसंद जॉब में वो जा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो उन्होंने अगर कोई एग्जाम दी है या फिर कोई ऐसी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे और उनको सक्सेस मिलने वाली है। वो अगर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए कोई भी, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। और रिलेशन वाइज कहूँ तो बहुत ही अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। अगर किसी को शादी या मंगनी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही प्यार भरे रहने वाले हैं। और हेल्थ वाइज भी मुझे इस हफ्ते आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आती। मतलब आप जो भी करेंगे इस हफ्ते वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको सक्सेस, अबंडेंस, खुशी मिलेगी और हो सकता है कि ये आपकी कोई भी शुरुआत आपके लिए लाइफ टाइम आपको फायदा देने वाली हो सकती है। मतलब ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और तुला राशि आपके लिए एक बात मुझे और नजर आ रही है कि अगर आपके बच्चे हैं
तो आपके बच्चों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, उनकी शादी करने के बारे में या फिर अच्छी जॉब दिलाने के बारे में, उनको कोई बिजनेस शुरू कर देने के बारे में या फिर आउट ऑफ इंडिया अच्छी पढ़ाई करने के बारे में भेजने का सोचा है, तो बहुत ही अच्छा ये हफ्ता है, आप वो कर सकते हैं। और तुला राशि वालों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको बहुत खुशियां मिलने वाली है। तो तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, बाप रे क्या बातें, इमोशनल इमोशनल इमोशनल। वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते भी मुझे आप बहुत ही सोच विचार करते हुए पास्ट की यादों में गिरे हुए लगते हैं। आप उसे ही देख रहे हैं जो आपने खो दिया। फिर से कुछ ऐसी बातें हुई है कि आपका दिल टूटा है और आपको वो पुरानी सारी चीजें याद आ गई है, जिसकी वजह से आप कुछ सोचना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। आपको जो डिवाइन की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे भी देखना नहीं चाहते, नजरअंदाज करते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये हफ्ता आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा। क्योंकि अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे और पास्ट के बारे में ही सोचेंगे, नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाएंगे, तो आपकी हेल्थ पे भी असर हो सकता है और आपके सामने जो ये नए नए चांस आ रहे हैं, आप उससे भी घुमाएंगे और आपका पूरा हफ्ता इसी तरह मायूसी में निकलेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। जो चीज़ अब वापस आने वाली नहीं, उसे भूल जाना चाहिए और जो चीज़ आ रही है उसे आप थाम लो और कदम आगे बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ, अपनी सक्सेस को पाओ। और रिलेशन वाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लव के बारे में अगर मैं कहूँ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच और कुछ मन मुटाव हो गया है। इसकी वजह से ये सिचुएशन हो रही है। तो उसमें से एक पर्सन जो भी मन मुटाव हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके बारे में ही अभी सोच रहा है और दूसरा पार्टनर उसे फिर से कमिटमेंट चाहता है, प्यार का हाथ बढ़ा रहा है, प्यार का कप बढ़ा रहा है, लेकिन वो उसे देखना ही नहीं चाहता, वो उसे देख ही नहीं रहा। तो भाई जो भी प्यार करते हैं उनके बीच में या फिर जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो देखिए आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो आप गुस्सा थूक दीजिए और जो हुआ उसे भूल जाइए और एक न्यू बिगिनिंग कीजिए। और अगर हेल्थ वाइज देखूं वृश्चिक राशि वालों, तो अगर आप इस तरह नेगेटिव थॉट लेके बैठेंगे, उदास रहेंगे, तो आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। आपको डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी ये सब आपको रहेगा। तो बेहतर है कि आप इस मायूसी में ना रहे, अपने थॉट को बदले, पॉजिटिव थॉट लाइए और जो आपके सामने डिवाइन आपको दे रही है उसका स्वीकार कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में अपना वक्त बिताइए। और अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए ये जो डिवाइन आपको कप दे रहा है या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको आपको स्वीकारना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप चाहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप इसी तरह उदासी में बैठ के ये पूरा हफ्ता निकालना चाहते हैं या फिर आप कुछ नया करना चाहते हैं। सारे पास्ट की बातों को भूल के आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो आपके लिए भी ये हफ्ता सक्सेस लेके आएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो ये थी वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन।
क्या बात है धनु राशि, आपके लिए तो लॉटरी लग गई भैया। धनु राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए बहुत 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 बढ़िया रहने वाला है। हर तरीके से आप वो हर काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आपके सपने थे, जो अपना आपका गोल था, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, आपके पास वो हर चीज मौजूद है। आप यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते। इसके अलावा अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचा है, कोई घर या फिर कोई ऐसी चीज, कोई मटेरियल चीज या फिर ऐसी कोई चीज जो आप बहुत वक्त से लेना चाहते हैं, तो आप ये हफ्ते ले पाएंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए और आपको ले लेना चाहिए, नया बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और अगर मैं जॉब की बात करूँ तो बहुत धनु राशि वालों, आपके लिए अगर नई जॉब आप चाहते हैं तो आप जॉब भी बदल सकते हैं, और जिनके पास जॉब नहीं उनको नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते। और अगर एजुकेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। वो जो भी फील्ड में जाएंगे, जहां भी एग्ज़ाम देंगे, सक्सेस होने वाले हैं, उनको कामयाबी मिलने वाली है। रिलेशन वाइज अगर देखूं तो रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, चाहे वो लव रिलेशन हो या परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें प्यार रहने वाला है। अगर आप मंगनी शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। हेल्थ वाइज मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते आप लोगों के लिए नज़र नहीं आती। मतलब ऑल ओवर अगर कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर मैं और बात कहूँ तो जैसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, कुछ लोग के जहां आपका मान हो, सम्मान हो, आपको मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए तो भाई मुझे बहुत ही ऊंची पोस्ट नज़र आती है कि उन्होंने अगर चाहा था कि मुझे एक ऐसी पोस्ट चाहिए कि जिसपे मैं लीडर की तरह काम करूं। अगर आप किसी फील्ड में ऐसा चाहते थे तो आप एक लीडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। मतलब आप किसी फील्ड में लीडर बन के भी, जैसे कहते हैं ना, आगे सबसे आगे चलने वाले, वो भी आप बन सकते हैं। वो फील्ड चाहे कोई भी फील्ड हो जिसमें आपने सोचा हो। तो धनु राशि, इस बार आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो हर चीज मौजूद है। आपके पास मान सम्मान, अबंडेंस, कहते हैं ना, नॉलेज और सक्सेस, सब कुछ है। प्यार है, कहते हैं ना, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है। तो अब आपके हाथ में है कि आप इस हफ्ते को किस तरह बिताते हैं। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। मकर राशि वालों, ये हफ्ता तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज में आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। अगर आप में से किसी भी मकर राशि वालों आपने सोचा है कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कर दीजिए। आपको ढेर सारा अबंडेंस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा ये सक्सेस आपकी, मुझे कार्ड देख के लगता है कि लाइफ टाइम रहने वाली है। अगर आपको जॉब नहीं मिला जिसको, तो उसको जॉब मिल सकता है। अगर जॉब बदलना चाहते हैं, अपना पसंदीदा जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके इंटरव्यू दीजिए, या फिर जो भी वहाँ की
जो कार्रवाई होती है वो कीजिए। और अगर मैं देखूं तो अगर किसी ने ऐसा सोचा है कि वो बिजनेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है और उनको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है, अपना मकान बनाने का सोचा है या फिर ऐसी कोई भी मटेरियल चीज को खरीदने का सोचा है, तो आप इस हफ्ते खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये हफ्ता है, तो आपको बहुत ही कहते हैं ना कि खरीद लेना चाहिए कि आपको बहुत फायदा होगा। और अगर रिलेशन वाइज कहूँ तो हो सकता है कि कुछ मकर राशि वालों आपकी शादी भी हो सकती है और कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है। इसके अलावा कुछ कपल के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की भी खुशखबरी आ सकती है। और एक ऐसा मतलब खुशहाल परिवार में देख रही हूँ कुछ मकर राशि वालों कि आपका इतना खुशहाल परिवार होगा कि आप अपना अपना ही नहीं अपने परिवार का भी जैसे कहते हैं ना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे और उनके हंसते खेलते फलते फूलते परिवार को आप खुशियों के साथ देखेंगे और गॉड का शुक्राना करेंगे। अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया घर वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो ये हफ्ते आप वो भी कर सकते हैं। और आपके पास इतनी प्योरिटी आ रही है, इतना अबंडेंस आ रहा है कि आपको किसी भी चीज की कोई कमी इस हफ्ते मुझे नजर नहीं आ रही। आपके पास पैसा है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, परिवार है, प्यार है, प्यारा रिलेशन है और गॉड डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। हर तरीके से हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते नजर नहीं आ रही। मतलब कोई भी फील्ड हो आपके लिए तो कहते हैं ना कि बेड़ा पार है। मतलब ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड है। उनके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए भी अच्छा कार्ड आया है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते कुंभ राशि वालों हर मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज के लिए तैयार है, हर नई शुरुआत के लिए चाहिए तैयार है। चाहे वो नया बिजनेस खोलना हो, नई जॉब में जाना हो, एजुकेशन के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, कोई भी फील्ड हो, आप लोग रेडी है हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर मतलब सक्सेस को पाने के लिए। आपको अब सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता और डिवाइन यूनिवर्स और गॉड का भी आपको ब्लेसिंग है कि आप सक्सेस पाएंगे। अगर इस हफ्ते जैसे कहते हैं ना कि किसी ने नया जॉब बदलने का सोचा है, जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब पा सकते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं, नया बिजनेस खोलना है तो वो खोल सकते हैं, नई प्रॉपर्टी, नया घर या फिर जो भी कुछ खरीदने का सोचा था या नया नया शुरू करने का सोचा था वो आप लोग कर सकते हैं। आपको सक्सेस मिल सकती है। रिलेशन वाइज भी अगर आप चाहें तो आपकी मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है और परिवार में भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और हेल्थ वाइज भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आती। आपके लिए ये हफ्ता हर तरीके से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाके बिजनेस जॉब या एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको मतलब ये चाहे तो वो कर सकते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना ट्रैवल भी दिखता है। कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया अपने किसी भी काम के जरिए या फिर अपने मतलब अपने परिवार जो उनका बाहर रहता हो उनको मिलने भी जा सकते हैं। और कुछ लोग इतना अबंडेंस भी पा सकते हैं कि हो सकता है कि ये सक्सेस उनके लिए लाइफ टाइम के लिए हो और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मतलब कुंभ राशि वाले इस हफ्ते कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटने वाले, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वो तैयार है। बस कहते हैं ना कि 1 2 और 3
बोलना कब बाकी है और कुंभ राशि वाले अपनी दौड़ शुरू कर देने वाले हैं और अव्वल आने वाले हैं। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। आशा करती हूँ रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए क्या कार्ड आया है। मीन राशि के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। मतलब मीन राशि वालों, आप लोग इस वक्त बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही इस हफ्ते, और लग रहा है कि आपने इतना मतलब काम किया है या फिर इतना दर्द झेला है, आप के साथ कुछ धोखा हुआ है, या आपके साथ किसी ने ऐसी हरकत की है जो शायद आपसे बर्दाश्त ना हुई हो, और आप मायूस होके लेट गए हैं, लेकिन और आप कुछ करना नहीं चाहते। तो आपके लिए इस वक्त यही राय है कि देखिए, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के मुताबिक मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये हफ्ता जो आखिरी है वो सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा लाने वाला है। तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ा अपने माइंड को सुकून देना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, और नेगेटिव थॉट को और ये जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में उसे भूल जाना है, उस पे मरहम लगाना है, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, मेडिटेशन योगा करना है, पॉजिटिव सोच लानी है अपने अंदर, और ये सोचना है कि जो जिसने भी आपको घाव दिया था, जो भी आपने दर्द आप सह रहे हैं, उसमें से ज्यादा दर्द पे आपको मरहम लग गया है। बस अब ये एक ही जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा दर्द बाकी रहा है, उस पे भी मरहम लग जाएगा। वक्त आएगा आप पे मरहम लग जाएगा, आप उसे भी रिकवर कर लेंगे, और आप रिकवर करेंगे और आप फिर से उठेंगे, और आपने जो भी अचीव करना चाहा है वो आप अचीव करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, कोई भी फील्ड में हो, आप उसे अचीव करेंगे। मतलब आपको मायूस नहीं होना, आपको नेगेटिव थॉट को नहीं लाना, क्योंकि आपने हिम्मत के साथ उस दर्द को, उस धोखे को, उस तकलीफ को सह लिया है, और आप रिकवर हो रहे हैं। बस थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, सांप चला गया, बस वो लिसोटे बाकी रह गए, बस इतना ही बाकी है। आप उससे भी रिकवर कर लेंगे। आपके जख्म पे डिवाइन यूनिवर्स गॉड मरहम लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा बाकी है, और अगर आप रिकवर हो जाएंगे तब तक आपको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, और आपको सोचने का मौका भी मिल जाएगा कि ये सब किस लिए हुआ, कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से आपको ये दर्द मिला, ये पीड़ा मिली, या फिर धोखा मिला, चाहे वो प्यार में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, कोई भी फील्ड में हो, राइट। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है, और रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ये सोचिए कि अब आपको वो गलती दोहरानी नहीं है। जो आपसे गलती हुई, आपको जिस वजह से धोखा मिला, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपको ये वक्त मिला है रेस्ट लेने का, नई सोच को अपने दिमाग में लाने का, एक नई रणनीति तैयार करने का, और उन लोगों को पहचानने का कि जो आपके लिए वेल विशर बनते हैं लेकिन आपके वेल विशर नहीं है। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।